नमस्कार। तो आज हम लोग एक नया इशू लेके यहाँ पे डिस्कस करेगा जो हम लोग का जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग का एडिक्शन लाइफ में भी बहुत हम लोग को नीचे गिरा दिया था। वो बात आगे में हम लोग डिस्कस कर चुका है इधर में, लेकिन बहुत नया आदमी लोग आया है तो आज उसको रिपीट करेगा। दैट इज अवर एंगर, गुस्सा। आज जो हम लोग डिस्कस करेगा इसको कंप्लीटली हम कहीं दूसरे से नहीं लिया है, वो भगवत गीता से लिया हुआ है। एंगर जो होता है, भगवत गीता में बोला गया है, नरक का द्वार जो होता है, 3 नरक का द्वार होता है। नरक का द्वार 3 ठू होता है। डोर टू हेल, यू हैव गॉट 3 डोर टू हेल। एक तो नरक का द्वार, उसमें एक होता है एंगर। बिकॉज ऑफ आवर एंगर वी लॉस्ट मेनी थिंग इन आवर लाइफ, है कि नहीं? नहीं है? गुस्सा आता है? आता है? कभी कभी आता है, आता है, आता है। बहुत जोर से ना, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत जोर से भी आता है। खरा गुस्सा आता है ना, हर एक का होता है, हर एक का होता है, हर एक आदमी का गुस्सा आता है। किसको गुस्सा नहीं आता है यार? कोई है? जानना चाहता हूँ यार, कोई है गुस्सा जिसको नहीं आता? आज तक नहीं आया, ऐसा कोई आदमी होगा नहीं, ऐसा कोई आदमी होगा नहीं जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया। ये जायज है, गुस्सा आता है, जायज है, ये चीज ऐसा कुछ नहीं है कि ये, लेकिन क्यों आता है गुस्सा? हम लोग क्यों आता है? ये सब चीज हम लोग कुछ स्टोरी से हम लोग उसको जानने के लिए ट्राई करें। और भगवत गीता में जितना भी चैप्टर में इसका ऊपर में क्या बात किया, श्लोक में इसका ऊपर में क्या बात किया, उसका ऊपर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला बात तो यह है कि एक सिंपल चीज बोलिए तो ये गुस्सा होता क्या है? अपना सोच, बढ़िया, और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। यार डिप्रेशन वाला आदमी तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो सोचते रहता है, वो तो एक दूसरा दुनिया में रहता है। उनका गुस्सा आने का क्या है? ये गुस्सा होता क्या है? रिजनमेंट इन एक्शन। सब अपना अपना व्यू दे रहा है। भाई दिया एक, वो भाई दिया, गलत नहीं है, गलत नहीं है। देखिए, आप लोग जितना भी व्यू देंगे इसका ऊपर में, ये नहीं आता है कि वो गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट ये 2 आदमी तो, ये 2-3 आदमी, 4 आदमी एटलीस्ट अपना व्यू देने के लिए ट्राई करता है। सब लोग कीजिए, वही होता है पार्टिसिपेंट, जो अपना व्यू यहाँ पे रखता है। ये कोई ऐसा नहीं है, कोई टीचर स्टूडेंट का ये क्लास नहीं है। यहाँ पे हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग, मैं भी कभी रॉन्ग हो सकता हूँ, आप भी कभी राइट हो सकते हैं, बट हम लोग बैठ के एक साथ उसको सीखना चाहते हैं। तो जो गुस्सा होता है, इसको बोला गया है कि ये एक इमोशन, अपना इमोशन व्यक्त करने का, इमोशन शो करने का एक तरीका होता है। इमोशन, हम लोग का जो इमोशन व्यक्त करने का एक तरीका होता है, गुस्सा। हम लोग का इमोशन व्यक्त करने के लिए, दूसरे को दिखाने का एक तरीका होता है। सिंपली बोले
लेकिन भगवत गीता में बोला गया है कि गुस्सा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल योर एंगर। वही चीज को हम लोग बारीकी से आज डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज अगर आप लोग को कंफ्यूजन लगे तो हमको डायरेक्टली पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी इसको लिख के लाया हूं सो दैट मेरा भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मैं इधर में देख लूंगा, अपना नोटबुक में देख लूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। गुस्सा के ऊपर में एक स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे एक्चुअली ये गुस्सा होता है क्या। ये स्टोरी जो है, एक बहुत पुराना समय में एक सन्यासी था, सन्यासी सेंट था, और वो सेंट ध्यान करता था, भगवान को ध्यान करता था। और वो सन्यासी खुश नहीं था कि इधर में ध्यान करने से शोर शराबा सुनते रहता है दूसरे का। तो जब आप ध्यान करते हैं तो क्या चाहिए, एकदम साइलेंस ना, वो चाहिए। और वो साइलेंस के लिए सन्यासी ने डिसाइड किया कि उनका पास में एक झील था। झील तो मालूम है ना, लेक, यस राइट, लेक, एक लेक था। उन्होंने सोचा मैं एक नाव लेके वो लेक का बीच में जाऊंगा, मैं एक नाव लेके वो लेक का बीच में जाऊंगा और मैं उधर में ध्यान लगाऊंगा नाव का ऊपर में, क्योंकि उधर में उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, पूरा एकदम साइलेंस रहेगा, बढ़िया लगेगा, है कि नहीं, लेक का बीच में। तो उन्होंने अपना नाव लेक का बीच में ले लिया। लेक का बीच में लेने का बाद, जब लेक का बीच में ले गया, लेने का बाद ध्यान लगाना शुरू किया, भगवान को ध्यान करना शुरू किया। बहुत मजा ले रहा था ध्यान करने का समय वो सन्यासी। उसी समय में क्या हुआ, उनका जो नाव था, पीछे से एक नाव आके उनको धक्का मारा, ठाक करके उनका नाव में टक्कर दिया। तो वो तो हिल गया ना, अपना नाव हिलने से हम दूसरे लोग भी हिल जाएगा ना, तो कोई फील नहीं किया। तो 2-3 बार धक्का लगने का बाद सन्यासी का ध्यान टूट गया, और सन्यासी का ध्यान टूटने का बाद सन्यासी ने सोचा ये कौन पापी आदमी है जो आके मेरा नाव पे धक्का लगा रहा है, ये कौन मूर्ख आदमी है जो एक सन्यासी का ध्यान भंग कर रहा है। इतना गुस्सा आया सन्यासी को, वो श्राप देने के लिए पीछे मुड़ के देखा कौन है, श्राप देने के लिए, तू कर्स दैट गाय। देखा वो नाव में कोई नहीं है। तो उनको मालूम चला कि जो झील का जो साइड में होता है ना, नाव लगा रहता है ना, रस्सी से बांधा रहता है, एक नाव उधर से छूट गया था, और तैरते 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 वो जहां ध्यान लगा रहा था उधर उसी में जाके वो नाव टक्कर दे रहा। तो सन्यासी ने सोचा मैं किसका ऊपर में गुस्सा कर रहा, मैं किसका ऊपर में गुस्सा कर रहा, मैं किसको गाली दे रहा, ये तो जो नाव है ये तो छूट गया है, इसमें तो किसी का भूल नहीं है ना, तो मैं किसका ऊपर में गुस्सा कर रहा। तो मैं ये बात क्यों शुरू किया, कितना चीज में हम लोग गुस्सा करता है जिसका कोई वजह ही नहीं होता है कि नहीं, बोलिए। ऐसा होता है ना,
कितना चीज में कभी कुछ वजह हो सकता है, ऐसा नहीं बोलता हर चीज का वजह नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कितना ऐसा चीज है जिसमें हम लोग गुस्सा करता है, हम लोग टाइम वेस्ट करता है, कोई वजह नहीं है, उसमें किसी का फॉल नहीं रहता है, हम लोग गुस्सा कर रहा है। तो यहां पे बोला गया कि आपको आप गुस्से को काबू में रखिए, लेकिन जो आदमी को गुस्सा काबू में रखता है वो आदमी के लिए प्रॉब्लम होता है। आपको गुस्से का कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, डोंट गिव एंगर टू कंट्रोल यू। तो हम लोग का प्रॉब्लम कहां होता है, हम लोग एंगर को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए दे देता है। समझ में आया ना हम क्या बोलना चाहता है? एक्चुअली हम लोग को, हम एंगर को कंट्रोल नहीं करता है, हम लोग एंगर को कंट्रोल नहीं करता है, हम लोग एंगर को देता है हम लोग को कंट्रोल करने के लिए। दे आर कंट्रोलिंग अस, वी आर नॉट कंट्रोलिंग देम। वही चीज होता है, और इसी के लिए हम लोग का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ऑफ आवर एंगर। ठीक है, तो ये जो चीज है इधर में गुस्सा, एंगर इज इनसाइड अस। क्या बोलना चाहता हूं, एंगर इज इनसाइड अस, एंगर हम लोग का अंदर में रहता है, एंगर इज इनसाइड अस, गुस्सा हम लोग का अंदर रहता है, एंड वी आर रेस्पॉन्सिबल। हम लोग का गुस्सा का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा हम लोग का अंदर में होता है, एंड वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये जो स्टोरी बताया, इसमें वो एंगर, वो जो साधु है उनका पास अंदर में था, एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नो अदर पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समझे ना? तो हम लोग कितना बार हम लोग का अपना जो हम लोग मानता नहीं है कि गुस्सा हम लोग का अंदर है, वी आर रेस्पॉन्सिबल, नो अदर पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी मैं और एक स्टोरी बता रहा हूं, जिससे आप लोग को गुस्सा का ऊपर में और एक पॉइंट बताऊंगा। ये जो स्टोरी है, ये है एक गांव का। अच्छा से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गांव में एक दुकानदार था। आगे में होता ना गांव में एक दुकानदार जो महाजन होता है, देखा है ना? तो कभी टीवी में उससे वो देखा था ना, पुराना कथा वथा वो सब। तो एक गांव में एक महाजन था, उनका एक दुकान था, और वो गांव का जो महाजन था दूसरे आदमी को ठग 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 के ही वो बहुत अमीर बना, दूसरे आदमी को ठगता था। जितना भी गांव का आदमी है, उनका दुकान में सामान लेने आने से वो क्या करता था, बोलता था मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप सही उत्तर देगा तो ये सामान आपका, और अगर सही आंसर नहीं देगा तो इसका डबल दाम देना पड़ेगा। और आदमी लोग हार जाता था उनसे। तो उनका बारे में बहुत लोगों ने सुना, तो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने सोचा इस बार मैं वो आदमी का दुकान में जाऊं। एक इंटेलिजेंट आदमी गया वो दुकान का, जाके बहुत सामान खरीदा। खरीदने के बाद जब वो निकालने लगा तो वो दुकानदार बोला
हुआ उसको भी आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आपका आंसर सही साबित हुआ तो मैं आपने जितना सामान खरीदा वो आपको फ्री में दे दूं। और अगर आपने उसका गलत उत्तर दिया और उत्तर दे नहीं पाया तो मैं आपको इसका डबल दाम रखूंगा सामान। वो टेक्निक दूसरे लोगों का साथ करता है, इसका साथ भी करेगा। ठीक है, आई एम एग्री, मैं एग्री करता हूं। पूछिए क्या सवाल। सुनिए, मैं एक स्टोरी बताता हूं। मतलब बोलिए। मेरा एक बकरी, मेरा एक बकरी था है। क्या हुआ, मैं वो बकरी को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने हाथ से उसको रात को बांधता हूं। और कल रात को मैंने एक रूम में उनको बांधा, बकरी को बांधने का बाद सुबह जब हुआ मैंने देखा एक अजीब चीज। क्या? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक अजीब चीज देखा। बोलिए आप। मैंने देखा एक बकरी 100 बच्चा को जन्म दिया। 100। ये कैसा मुमकिन है आप बताइए। एक बकरी ने 100 बच्चा को जन्म दिया। समझे ना? उनको फंसाने के लिए ये उनको पूछा। अब बताइए एक बकरी 100 बकरी को कैसे जन्म दे सकता है? तो वो जो आदमी उनसे सामान खरीदने गया, उन्होंने बोला संभव है, संभव है, संभव है, बिल्कुल संभव है ये बात। कैसे संभव है? देखिए, बकरी आपका है कि नहीं? जहां है, आप है बकरी का मालिक। हाँ, आप बहुत बकरी को प्यार करता है। हाँ, करता हूं। आप डेली उनको रात को बनता भी आप है और रूम में। अच्छा, हाँ, हम ही बनता है उसको। तो बकरी आपका आप बांधते हैं और सुबह में आप ही तो देखा उसको 100 बच्चा को जन्म देना। हाँ, देखा। और आप तो कभी झूठ बोलते नहीं है। नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये गलत कहां हो सकता है? ये कहां गलत हो सकता है? क्या होगा? तो बोला हाँ, क्या होगा, दिया है। तो फंस गया अपना बातों में। तो वो आदमी बोला ठीक है। तो उनको क्या दिया? उनका अवार्ड दे दिया, फ्री में दे दिया, सामान फ्री में दे दिया, जितना सामान खरीदा था। तो वो आदमी फ्री का सामान लेते वक्त पटक करके पलटी मारा। बोला इस बार मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। सेम चीज लागू होगा। अगर आपने उसको गलत उत्तर दिया या आप में कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो नहीं बताया, तो इस बार आपको मैं ये सामान फ्री में जो मिला है इसको तो दूंगा, फिर उसको मैं डबल पैसा भी दूंगा। और अगर आप हार गया तो आपको डबल पैसा इसका देना पड़ेगा। लास्ट टाइम जितना पैसा फ्री में जितना पैसा होता है उससे डबल देना पड़ेगा। इस बार से तो बोला ठीक है। तो इस बार दुकानदार समझा इस बार फंसाएंगे इसको, इस बार तो फंसाएंगे, तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो पूछिए, तो मेरा ये इस गांव में एक खेती है। वो जो सामान खरीदा हुआ आदमी बोला मेरा इस गांव में एक खेती है और खेती में उड़ता हुआ सांप रहता है, उड़ता हुआ। और उड़ता हुआ सांप क्या करता है? ऊपर से अगर कोई चिड़िया उड़िया जाता है तो उड़ के वो खा लेता है, उड़ता हुआ सांप। नहीं, ये पॉसिबल है क्योंकि खेती तो आपका है। वो भी ऐसा ही बोला। नहीं, इससे आगे है स्टोरी, मैं बता रहा हूं। तो क्या हुआ?
500 केजी का तरबूज कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। और जब मुझे 500 केजी का तरबूज मिला खेती में से, तो मैंने एक बहुत बड़ा दाव ला दिया। दाव लाया और तरबूज को काटा, और तरबूज काटने का बाद उसमें से एक तितली निकला तरबूज का अंदर से। नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन तितली का पास में से मुंह में एक चिट्ठी था, और वो चिट्ठी में क्या लिखा था जानते हैं आप? क्या लिखा था? लिखा था, ये गांव का जो दुकानदार है, ये गांव का जो महाजन है, वो एक बहुत बड़ा ठगबाज है। वो आदमी को ठगता है और वो अमीर बनता है। ये हो ही नहीं सकता। उसे गुस्सा आया, कैसे होगा, कैसे होगा? तो बोला आप तो हार गया, आप तो हार गया। तो ये जो स्टोरी बताया, आप लोग एक फील करता है कि नहीं? सपोज हम लोग को अगर कोई चना देता है तो हम लोग को क्या होता है? चना देने से हम लोग को गुस्सा आता है। चना देता है, अरे आप इतना अच्छा है रूपचंद जी, अरे भाई तो नाम क्या था? अंकेश, तुम इतना अच्छा आदमी है यार, तुम्हारा इतना सॉलिड काम है, तुम गुस्सा होता है। मन हैप्पी होता है, सिंपली नहीं होता है। हम लोग अगर बोलता है कि यार तुम यार लुकिंग सो हैंडसम, एक लड़की बोल दिया सब, तुम उसको गुस्सा करेगा क्या? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो अगर वही चीज आपको कोई खराब करके बोलेगा तो आप हैप्पी फील करेगा क्या? ए अंकेश तुम चुतिया है, हरामी है, वो है बोलने से तुम बोलेगा हाँ मैं हूं, नहीं बोलेगा ना। तो इसीलिए ये स्टोरी बताई। लेकिन अभी आता है हम लोग का पॉइंट में, लेकिन भगवद गीता में क्या बोला है वो आता, इसीलिए ये स्टोरी सुनाया आप लोग को कि भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 33 में लिखा है, সুখ আৰু দুখ আমি সমান ভাবে महसूस करिब লাগে। सुख और दुख हम लोग समान भाव से महसूस करना चाहिए। ये भगवद गीता में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 श्लोक 33। हम लोग सुख और दुख को समान भाव से महसूस करना चाहिए। लेकिन हम लोग करता है क्या? करता है? नहीं करता। कोई करता है क्या? सुख और दुख को समान भाव से महसूस करता है? नहीं। अभी कोई बोलेगा आप करता है? सुख और दुख को समान भाव से महसूस करता है? स्पेशली इधर में तो और नहीं करेगा, इधर में तो सब दुखी आत्मा है। लेकिन भगवद गीता में बोला है कि जो आदमी सुख और दुख को समान भाव से महसूस कर सकता है, वही आदमी को वो जो एंगर है उसका कंट्रोल में रहेगा। वो हम लोग को ट्राई करना चाहिए सुख और दुख को समान भाव से महसूस करने का, लेकिन हम लोग नहीं करते। पहला लेसन ये मेरा भी अब तक नहीं हुआ, मैं सुख और दुख को समान भाव से महसूस नहीं कर पाता।
मीन्स इक्वली समान भाव से, मीन्स इक्वली आप फील करना पड़ेगा सुख और दुख को, बिकॉज दिस लाइफ इज फुल ऑफ सुख एंड ऑल्सो दुख, है कि नहीं? सैडनेस एंड हैप्पीनेस से तो ये लाइफ बना है, तो उसको आपको फील करना है इक्वली भाव से आपको फील करना है सुख और दुख को। बाहर में आप ड्रग लेने का टाइम में जितना फुर्ती में था, अल्कोहल लेने का टाइम में जितना फुर्ती में था, वही फुर्ती में नहीं लेते हुए इधर में रहना पड़ेगा, फिर ही आपका जिंदगी में कुछ सुधार आएगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या भाई? हाँ? होता है? नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन सुख और दुख को हम लोग को इक्वली महसूस करना पड़ेगा, उसको इक्वली फील करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए, मेरे लिए इंक्लूडिंग, ठीक है? सेकेंड चीज है और एक स्टोरी सुनाता है, ठीक है? और एक स्टोरी सुना। एक आदमी था बहुत चिड़चिड़ा आदमी, थोड़ा अमीर था, चिड़चिड़ा था, अपना बीवी से झगड़ा, अपना नौकर से झगड़ा, अपना स्टाफ से झगड़ा, और हमेशा बीमार रहता है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, हाँ, आज पेट का प्रॉब्लम हो गया, कल जुकाम हो गया, ऐसा। तो आगे में क्या था, ज्योतिष था ना, उन लोग का पास में जाता था आदमी लोग। तो वो आदमी क्या किया, एक दिन ज्योतिष का पास गया और ज्योतिष को बोला कि मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कभी पेट बीमार हो जाता है, ये पेट खराब हो जाता है, वो होता है, तो मैं क्या करूं ज्योतिष जी, आप बोलिए। तो ज्योतिष जी ने उनका हाथ में देखा, कुछ देखा, देख के बोला, माय गॉड, क्या हुआ ज्योतिष जी, आपका क्या झगड़ा? अरे मेरा बीवी का साथ डेली झगड़ा होता है, बच्चे लोग इतना बदमाश हो गए, डेली मेरे साथ झगड़ा करता है, he is not happy with anyone, किसी का साथ वो सुखी नहीं था। तो बोल दिया ज्योतिष को। तो ज्योतिष बोला, बाप रे बाप, आप तो 10 दिन के लिए ये दुनिया में है, 10 दिन के बाद आप मरने वाला है। वो आदमी उठ गया, उठ के क्या बोलते हैं आप, मैं 10 दिन के लिए जिंदा हूं? हाँ, 10 दिन के लिए आप जिंदा है, 11 दिन आप राम नाम से। वो तो डर गया, बोला कुछ उपाय बताइए, मेरा जितना पैसा है ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ना मैं बचा नहीं पाऊंगा, ये जो होता है जन्म मृत्यु, ये हम लोग का हाथ में नहीं रहता है, लेकिन 10 दिन आप जिंदा रहेंगे, 10 दिन के बाद आप मर जाएंगे, 10 दिन आप श्योर जिंदा रहेंगे, आप चिंता मत करिए। और बहुत दुख मन से आप चला आया, आके 9 नंबर दिन में वो फिर ज्योतिष का पास गया, एक मरने का एक दिन में जाके बोला, ज्योतिष जी उस दिन आपका मैंने फीस नहीं दिया, आपका फीस देने भूल गया, मैं इतना टेंशन में आ गया, तो आज मैंने पैसा लेके आया फीस देने को। फीस देके बोला, ज्योतिष बोला, बैठिए, ये 9 दिन अब तक कैसा गया? बहुत सॉलिड गया, क्या गया 9 दिन, क्या जिया 9 दिन, ऐसा। क्यों? बीवी का साथ झगड़ा नहीं, मेरा बीवी बहुत अच्छा है। बच्चा लोग, वो तो सोना है, सोना, बच्चा लोग मेरा सोना है, हीरा है बच्चा लोग। और स्टाफ लोग, अरे ऐसा स्टाफ मिलेगा क्या? मेरा
ज्योतिष जी बोला कि भाई मैंने जो आपको बोला था 10 दिन का बाद आप मर जाएगा, ये मैंने आपको झूठ बोला, आप मरने वाला नहीं है। लेकिन आपको फील कराने के लिए बोला था कि हर एक आदमी कितना इंपॉर्टेंट है आपका जिंदगी में। जब आपने सोचा 10 दिन का जिंदगी, जब आपने सोचा 10 दिन का जिंदगी, 10 दिन 11 दिन में नहीं रहूंगा, ये 10 दिन में 9 दिन आप क्या जिया, कैसे जिया। अगर आपको मालूम नहीं होता तो आगे का जैसा आपको झगड़ा होता था, आपको गुस्सा आता था और आपका पेट का बीमार होता था, सिर का दर्द होता था, तो अभी 9 दिन कुछ हुआ? कुछ नहीं, पेट का बीमार नहीं, कुछ नहीं, कहा होगा, आपका गुस्सा ही आया नहीं, आप जी रहा था 9 दिन। तो ज्योतिष जी बोला कि हम लोग कब हम लोग का मृत्यु होगा हम लोग को मालूम नहीं, इसीलिए हम लोग जितना दिन है, जितना दिन ये दुनिया में है, किसी से झगड़ा करके क्या फायदा हो, बोलिए। अगर आपको जीना है तो हर बात जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट आवर में नहीं बोल सकता हूं क्या होगा। अगर मैं अपना टाइम खाली दूसरे से झगड़ा गुस्सा करके ही खत्म कर दूं, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? नथिंग, कुछ नहीं ना। तो इसमें भगवत गीता में एक बात बोला है, इन चैप्टर 2 श्लोक 27 says, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। एंड डोंट वेस्ट योर डे ऑन एंगर। सो हम लोग को एंगर में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा ही मरेगा। तो जितना दिन जिएगा खुश होके दूसरे का साथ जिएगा। वही वजह से वो ज्योतिष बोला था कि 10 दिन का बाद आप मर जाएगा, उसको वो एहसास दिलाने के लिए, टू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ स्टे ए हैप्पी लाइफ। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गुस्सा करके अपना माँ का साथ, अपना पिताजी का साथ, अपना रिलेटिव का साथ, किसी का अपना वाइफ का साथ, वो जो टाइम हम लोग का जाता है फ्रस्ट्रेशन में जाता है, सैडनेस में जाता है, अनहैप्पीली जाता है। तो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम? हम लोग अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो कहां जिया हम लोग, कहां जिया यार? हम लोग नहीं जी रहे। तो इसीलिए, और यहां पे आप गीता में चैप्टर 5 श्लोक 15 में लिखा है, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से आम लोग मोहित होता है। हम लोग का जो ज्ञान होता है वो अज्ञान से ढका हुआ होता है, हम लोग का अज्ञानता से ढका हुआ होता है। और एक आम आदमी, हम लोग का जैसा आम आदमी उसी से मोहित होता है। ज्ञान का जो होता है ना, ज्ञान, विजडम, उसको अज्ञान से ढका हुआ होता है, और उसी से हम लोग, एक आम आदमी मोहित होता है। तो ये ज्ञान का जो भंडार है उसको हम लोग को खोलना है, अज्ञानता हम लोग को दूर करना है, हम लोग को जानना है कुछ कुछ चीज। और एक बात बोला अगेन इन चैप्टर
3 श्लोक 67 says, अगर किसी आदमी का যদি কোনো মানুষ আছে এটা বস্তুর প্রতি कंटिन्यू चिंता करते रहता है, कोई आदमी अगर कोई चीज का ऊपर में कंटिन्यू चिंता करते रहता है, मैं एक एग्जांपल को दूंगा। कोई आदमी अगर कोई चीज का ऊपर में कंटिन्यू चिंता करते रहता है, कोई भी चीज का ऊपर में कंटिन्यू चिंता करते रहता है, तो क्या होता है, वो आदमी वो चीज का ऊपर में लगाव हो जाता है। अगर हम लोग कोई चीज का ऊपर में कंटिन्यू चिंता करता है, वो चीज का ऊपर में लगाव हो जाए। लगाव का क्या इंग्लिश होगा? अट्रैक्शन, अटैचमेंट हो जाए, लगाव हो जाए। और वो लगाव से क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होता है, और वो इच्छा से एंगर प्रोड्यूस होता है। कैसे, ये मैं बोल रहा हूं। एक लड़का, सपोज स्कूल में एक लड़का, वो हमेशा सोचते रहता है कि मुझको फास्ट बनना है, पहला बनना है, नंबर वन बनना है, ऐसा डेली सोचते रहता है। हाँ? और वो सोच के उसका ऊपर में एक लगाव क्रिएट हो जाएगा, वो सोच एक लगाव में कन्वर्ट हो जाएगा। और सपोज उसका इच्छा हो जाएगा कि मुझे फास्ट बनना ही है, और उसका बाद क्या होगा, सपोज ही बिकम सेकेंड, वो लड़का सेकेंड बन जाता है या थर्ड बन जाता है क्लास में, तो वो लड़का क्या होगा, गुस्सा होगा। वो लड़का किसका ऊपर में गुस्सा होगा? पहला गुस्सा होगा अपना टीचर का ऊपर में, सेकेंड गुस्सा होगा जो लड़का फर्स्ट हुआ है या सेकेंड हुआ है, अगर वो थर्ड हुआ है। हाँ? तो ये सब चीज हुआ कि नहीं, हम लोग का जिंदगी में हुआ कि मुझे मुझे टॉप करना है, लेकिन दूसरे लोग कर जाता है, मुझे वो आदमी का ऊपर में गुस्सा आ जाता है। वो आदमी का कोई फॉल्ट है क्या? नहीं है ना, वो आदमी का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो मेरा गुस्सा, क्योंकि मुझे वो इच्छा से लगाव क्रिएट, मुझे वो सोच से लगाव क्रिएट हो जाता है। जब लगाव हो जाता है तो इच्छा होता है कि मुझे ऐसा करना है, और वही सबसे डेंजर होता है, उससे हम लोग का एंगर प्रोड्यूस होता है। अगर मेरा वो काम नहीं हुआ तो, अगर मैं फास्ट हो गया तो वो लड़का बहुत खुश है, अगर नहीं हुआ तो उसका एक एंगर प्रोड्यूस होगा, यह एक रिजेंटमेंट आएगा, आक्रोश आएगा। तो ये जो चीज सब बोला है भगवत गीता में, कितना महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज बोला है कि यहां पे मैं लिख के लाया हूं, इन चैप्टर 3 श्लोक 19 says, फलो लालसा कुनु कार्य नकरिबा, फल का लालच से कोई काम मत करो। फल, रिजल्ट का सोच लेके कोई काम ही करना नहीं चाहिए। वो लड़का का क्या काम था? फल का चिंता कर रहा था, पास पास पास, इसीलिए उनको जब थर्ड हो गया, जो फर्स्ट हुआ लड़का और जो सेकेंड हुआ, उनका ऊपर में गुस्सा आया, टीचर का ऊपर में गुस्सा आया। तो भगवत गीता में बोला गया है कि तुम फल का चिंता ना करते हुए तुम अपना काम करो, फल का लालसा मत करो, ये लालसा तुमको ले डूबेगा। और एक लास्ट चीज बताता हूं, इसीलिए चैप्टर 2 श्लोक 47 says, कर्म करो, फल का चिंता मत करो।
नंबर 47, तुम अपना काम करो, हल्का चिंता मत करो। तो हम लोग को बोला गया है कि तुम लालसा मत करो, और लास्ट में बोला अगर यू वांट टू स्टे हैप्पीली, तुम अपना काम करो, हल्का चिंता मत करो,